आप I bet you, I will place a bet right now. Go to any supermarket, find me 10 things, है ना? लेकिन फिर कोई एक इंसान कॉल करेगा, सुबह-सुबह आप मैं फ़ोन देखोगे, एक नया मैसेज आया हुआ होगा, हाय! कस्टमर्स बेचारा, कभी कस्टमर पे मुझे तरस आता है, कभी-कभी गुस्सा आता है। क्योंकि तरस इसलिए आता है क्योंकि यार वो मार्केटिंग से फूल हो जाता है। बेचारे के पास टाइम थोड़ी है, अब मैं बॉस की गालियाँ झेलूँ या लेबल पढ़ता बैठूँ, करेक्ट? आई कैन ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम, राइट? तो गुस्सा इसलिए आता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इंटरनेट होने के बावजूद, आप एक जो चीज़ आपके शरीर को फ्यूल करती है, आप अपनी डीज़ल गाड़ी में पेट्रोल डालोगे? इट्स अ ब्लंडर, राइट? मतलब कोई डाल देगा तो बोलेगा भाई क्या बेवकूफ़ आदमी है। आप अपनी बॉडी के अंदर वो ऐसी चीज़ कैसे डाल सकते हो, जो आपको उल्टा नुकसान करती है? हाउ विल यू डू दैट? संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। दोस्तों, इंडियंस दो चीज़ों के लिए फेमस है। पहला खाना खाना और दूसरा जुगाड़ लगाना। एंड ट्रूली स्पीकिंग, आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन पावर कपल, जिन्होंने अपनी ब्रांड मावीज पैंट्री के ज़रिए शार्क टैंक से लेकर कॉन्डे नास्ट ट्रैवलर्स तक लोहा बनवाया है। लेट्स वेलकम मिस्टर विक्रम मित्तल, जो कि मावीज पैंट्री के को फाउंडर हैं, जिन्होंने अपनी वाइफ मीनाक्षी जी के साथ मिलकर अपने सपनों को एक बड़ी हकीकत का रूप दिया है। लेट्स अनरेवल देयर स्टोरी और जानते हैं कि इंडिया में बिजनेस करना कितना आसान या कितना मुश्किल है, और कैसे आप एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं विद अ स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग आइडिया। वेलकम टू सक्सेस फंडे विक्रम। हाय रवि, थैंक यू सो मच। ये कम्बूचा किमची क्या है? ये कम्बूचा किमची सो कंबूचा, किमची, एसेंशियली दे आर ऑल फर्मेंटेड फूड। ये सारे फर्मेंटेड फूड हैं और हमारे ट्रेडिशनली जो हम फर्मेंटेड फूड खाते हैं उसमें जैसे दही फर्मेंटेड होता है। हाँ, छाछ अगेन दही से बनती है तो फर्मेंटेड है। मुरब्बे जो होते हैं वो भी फर्मेंट होते हैं। उसके अलावा इडली फर्मेंटेड होती है, ढोकला फर्मेंटेड होता है, यहाँ तक जलेबी का बैटर जो होता है ट्रेडिशनली वो फर्मेंटेड होता है, इसलिए जलेबी हल्की सी खट्टी होती है, पर लोग को पता नहीं होता, आजकल तो सब इनो डाल के बन जाता है सारा सामान। और कांजी जो है, जो नॉर्थ में कांजी बनती है काले गाजर से, या फिर जो उड़ीसा वगैरह में बनती है विथ राइस, ये ये सारे फर्मेंट्स हैं जो ट्रेडिशनली इंडिया में पाए जाते हैं। उसी तरह से किमची एक कोरियन पिकल है, कोरियन फर्मेंट है। अ, और कंबूचा जो है अगेन टी बेस्ड फर्मेंट है, इट्स अ फर्मेंटेड टी। तो इट्स सेफ टू अज्यूम कि वहीं से आया होगा जहाँ पे चाय उगती होगी। और आज से 2000 साल पहले चाय काफ़ी लिमिटेड रीजन्स में उगती थी, एंड चाइना वाज डेफिनेटली द लीडिंग प्रोड्यूसर देन एज वेल फॉर टी। तो चाइना से आया है। अच्छा, बोथ ऑफ दीज आर फर्मेंटेड, एंड वाई बोथ ऑफ दीज आर पॉपुलर अगेन, बेसिकली कंबूचा हो या किमची हो या जिंजर एल हो या कुछ और हो, बेसिकली फर्मेंटेड फूड हैं ये दोनों। और फर्मेंटेड फूड इज़ ऑलवेज हेल्दियर देन योर रेगुलर इंग्रेडिएंट जिससे वो बनाया गया है। तो दूध से दही बनता है तो दही ज़्यादा हेल्दी होता है ना? बेसन से ज़्यादा ढोकला लाइट और हेल्दी होता है। चावल से ज़्यादा डोसा या इडली उसको हेल्दी माना जाता है, वो हेल्दी होता है, लो शुगर होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही कंबूचा है, अब आप मार्केट में आप चाय पीते हो, ये चाय का एक चाय इज़ क्लार्क क्लार्क केंट एंड कंबूचा इज़ सुपरमैन। अच्छा, ओके। ये बहुत ही अजीब सी आपने ये जो तुलना की है, काफ़ी अजीब सी लेकिन काफ़ी बैंग ऑन थी, आई मस्ट से। लेकिन हम तो अक्सर ड्रिंक्स को इस्तेमाल करते हैं, आई मीन ईटिंग आउट के ज़रिए या कभी बाहर गए। आपके मन में ये ईटिंग आउट के साथ जो ड्रिंक आपको मिली, उसमें बिजनेस खड़ा करने का आइडिया कैसे आया? सो हाउ डिड इट बिगैन? इवन दो आई नो अबाउट इट, मैंने शार्क टैंक में भी आपका देखा है जो पिचिंग थी, पर मैं अपने व्यूअर्स की जानकारी के लिए ये फिर से आपसे सुनना चाहता हूँ। आपकी वेबसाइट पे भी है ये बात। हाँ, थोड़ा बहुत। सो असेंशली आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में हुआ है। माई डैड वर्क्स एक्सेट्रा, ही इज़ अ लस्सी छाछ गाय, मोर ऑफ अ छाछ गाय एंड ऑल दैट। लेकिन जब हम जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ एंड आई वाज एक्सपोज टू ऑफ कोर्स मोर फूड, आई ट्रैवल इन मर्चेंट नेवी, तो मैं बहुत ट्रैवल वगैरह करता था। तो आई वाज एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अल्कोहल, different kind of variety, different foods, different kind of, I'm a meat eater, so different kind of meat, different kind of breads,
डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़, इतना कुछ था जो होता नहीं था। एंड at some point after my teenage I realized that health was something that doesn't just come from playing three sports and being in the school team. It also comes from what you eat in the kitchen when you go back home. तो एक वो बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहता था कि खाना कुछ ठीक खाना है, और जो चीज़ अवॉइड कर सकते हो वो मतलब जो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो क्योंकि उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो अगर उसका कुछ ऑल्टरनेटिव मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं जब यूएस गया तो आई लाइक माई अल्कोहल, आई लाइक बियर एक्सेट्रा वगैरह, तो वहाँ पे काफ़ी ब्रूरीज वगैरह हैं, वहाँ का रहन सहन, बात करने का तरीका, वहाँ की जो चीज़ें हैं वो अलग हैं। तो आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग लोकल, बट माई वाइफ इज़ नॉट अ बियर ड्रिंकर और मच ऑफ एन अल्कोहल ड्रिंकर एनी वेज। तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि कम्बूचा पियो। मैंने कम्बूचा उसके पहले सुना नहीं था, उसके पहले मैं 50 से ऊपर कंट्रीज घूम चुका था पर मैंने कभी सुना नहीं था। फिर जब मैंने सुना तो मैंने लगा ठीक है, मतलब पिला, जिसको पीना है वो पिए, क्या परेशानी है। आई ट्राइड इट, आई डेंट लाइक इट बिकॉज आई वॉज नॉट लुकिंग टू ड्रिंक समथिंग लाइक दैट। मैं वैसा कुछ खट्टा या हल्का सा खट्टा या टी बेस्ड नहीं पीना चाहता था। मेरी वाइफ को काफ़ी डिसेंट लगा, तो हम 1-2 हफ्ते दोस्तों के पास रहे और पिया। फिर हम जब जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि अरे तुम घर पे भी बना सकते हो। तो मैंने लगा घर पे कौन लेके जाएगा, अभी तो बहुत यूरोप पूरा पूरा यूएस ट्रिप बाकी है, कौन लेके घूमेगा इसको। फिर ले आए। फिर बीवी को खुश करने के लिए मैंने बोला अब आ तो गया है, इतनी मेहनत से वहाँ से ले आए और अभी अगर छोड़ देंगे तो फिर वेस्ट हो जाएगा। तो आई ऑलवेज हैव बीन इनटू कुकिंग एंड ट्राइंग न्यू फूड। तो मैंने बनाना शुरू कर दिया घर पे। एक आध महीना ही बनाया। उसके बाद मैं जहाज़ पे जाने वाला था तो मैंने अपनी सासू माँ को दे दिया। मैंने बोला आप ध्यान रखना है इसका, जब मैं वापस आऊँगा फिर देखेंगे क्या करना है। जब मैं वापस आया 4-5 महीने बाद, हमारे घर में 3-4-5 जार, जो भी मम्मी के पास जार वगैरह थे सब में कम्बूचा था और सब में वो कल्चर वगैरह सब था। मैंने बोला ये क्या है, तो बोली हाँ वो बना रही थी तो ऐसा था वैसा था। मैंने उनको बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उनको भी ज़्यादा पता नहीं था। मैंने बोला चाय बनानी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और आप इसको छोड़ देना, जब अच्छा लगे तो पी लेना। तो मुझे उस वक्त कम्बूचा के बारे में कुछ खास पता नहीं था, बस मुझे ये था कि इसको ले आए, इसको ज़िंदा रखना है, ख़राब नहीं होने देना। एंड देन बस दैट्स अबाउट इट, एंड वी रियलाइज कि ये दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वी यूज्ड इट। हमने दोस्तों 2-4 दोस्तों को दिया। फिर 2018 में जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ तब हमने, अब रोज़ शाम को कुछ करने के लिए होता नहीं था, तो अब शाम को 6-7 बजे आदमी कितनी कॉफ़ी कितनी चाय पी लेगा। तो देन इट यूज टू एंड अप विद लाइक मे बी हैविंग अ बियर और समथिंग या कोई। तो मैंने बोला ये सब करने से अच्छा है कि कम्बूचा वम्बूचा कुछ ट्राई करते हैं, कुछ हो जाएगा। एंड देन दैट्स व्हेन एवरीबडी इज लाइक यार ये बहुत डिफरेंट है, अच्छा है, एंड आई डोंट नो व्हेन इट सॉर्ट ऑफ रिप्लेस्ड आवर अल्कोहल और बियर और whatever और टी कॉफ़ी एंड whatever सॉफ्ट ड्रिंक्स स्पेशली। और फिर धीरे धीरे बस, एंड आई थिंक इट वाज एन एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमने कभी सोचा नहीं था, अगर मैं प्लान करता तो शायद नहीं करता, क्योंकि अगर मैं प्लान करता तो मैं 2-4 लोगों से सलाह मांगता। फिर लास्ट टाइम जब मैंने सलाह मांगी थी तो मैं सार्डो ब्रेड बनाता था, मैंने सार्डो ब्रेड की बेकरी चालू करना चाहता था, और मैंने किसी फ्रेंड से सलाह ली तो उसने बोला यार बहुत महंगी ब्रेड है, कौन खरीदेगा, दिस इज़ गुड आई थिंक 8 years ago, 9 years ago. So they talked me out of it. So I'm sure कि अगर मैं कम्बूचा भी किसी को पिच करता तो they would have talked me out of it. क्योंकि कहाँ मर्चेंट नेवी की अच्छी 2-4-5 लाख रुपए महीने की जॉब छोड़ के तो ये सब करेगा, इट्स नॉट वर्थ इट। बट एज लक वुड हैव इट कि But हमने main कर दिया। main thing is you went with the flow, right? नॉट दैट आई वाज अवेयर ऑफ इट, मुझे पता नहीं था। हाँ, लेकिन but वो मतलब परिस्थिति ऐसी बन गई उस हम वही वक्त। बोल रहा हूँ, परिस्थितियों के साथ आप ढलते चले गए। हाँ मतलब हो गया। अभी इसको अभी शायद कोई और सेंसेबल आदमी होता तो ये बिजनेस को 2-3 साल पहले बंद करके कोविड के टाइम पे घर चला जाता, राइट। बट थोड़ा आई थिंक बिजनेस करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, पर एक जो है ना थोड़ा परसिवरेंस। मैं काफ़ी जगह लोगों को पहले भी बोल चुका हूँ इस बात को, लेकिन मुझे लगता है बिजनेस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है परसिवरेंस। कम रेन, कम हेल, कम स्टॉर्म, आपने जाना है तो जाना है। मैंने मतलब मैंने अकेले नहीं, मतलब मेरी वाइफ ने मिलके, मेरी टीम भी बहुत अच्छी है, मतलब आई 100 मार्क्स टू देम फॉर द काइंड ऑफ एफर्ट दैट दे पुट इन ऑल्सो। बट हमने बहुत मेहनत करी, मतलब टू गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस इनटू द मार्केट वेयर पीपल हैव नो आइडिया व्हाट यू आर डूइंग है क्या। अभी भी हमारा पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ कम्बूचा। तो जब तक सोचो, आज भी ये 7 साल बाद भी यही सवाल सबसे बड़ा सवाल है कि व्हाट इज़ कम्बूचा, व्हाट इज़ किमची। तो ये सवाल के साथ हम जब मार्केट में उतरे तो it was a big challenge, and we worked our, we bent over backwards. We spent days, afternoons without eating, drinking, just like at work,
ऑल ओवर बॉम्बे, यहाँ वहाँ। मैं अभी भी, आज भी मैं डिलीवरीज कितनी बारी, आज भी मैं रास्ते से 2 डिलीवरीज करते हुए आया हूँ। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। हाँ, मतलब पापा के पैसे रहते हैं तो अच्छी बात है, पर अगर नहीं रहते हैं तो भी आई मीन इट कैन ओनली टेक यू सो फार। ट्रू। ये इन्होंने एक लाख टके की बात कही, जिसमें कि इन्होंने कहा कि परसीवरेंस, ये एक इन्होंने अपना ट्रेड सीक्रेट शेयर किया आज। परसीवरेंस एक बहुत ही, जिसको सरल भाषा में हम कह रहे तो पेशेंस। नहीं, परसिवरेंसेस की एक जुनून, या जुनून तो पैशन होता है, मोर लाइक कि अ, दृढ़ता, दृढ़ता। डिटर्मिनेशन कि मुझे ये चीज़ करनी है, और कुछ भी होएगा, मतलब मुझे ये करना है, मैं करता रहूँगा जब तक मैं खुद डिसाइड, नो बडी एल्स विल डिसाइड फॉर मी व्हेन आई स्टॉप, आई विल डिसाइड व्हेन आई स्टॉप। जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, मैं तब तक इसके पीछे हाथ धो के पड़े रहना इज आई थिंक द राइट टर्म फॉर इट। कन्विक्शन। कन्विक्शन है। परसीवरेंस को हम कई उसमें ढाल सकते हैं मीनिंग्स में, जैसे जिसमें से एक कन्विक्शन आता है, जुनून आता है, जिसमें एक तुम्हारी दृढ़ता आती है कि भाई मुझे ये करना है तो करना है। यू हैव टू बी अनरीजनेबल इन योर अप्रोच, कि भैया अगर जाना है तो कम, जैसे इन्होंने कहा कि बारिश आ रही हो, चाहे वो गर्मी धूप बरसात कुछ भी हो, आपको अगर कोई काम करना है तो करना ही है। ये दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी हम किसी सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। फिर चाहे वो हमारा बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे कुछ भी हो, हम उसमें जब तक ये दृढ़ता नहीं दिखाएंगे ना, तब तक हमें सक्सेस नहीं मिल पाएगी दोस्तों। तो ये आज का एक पहला टेक अवे था। तो हमारी हमारी हिंदी पिक्चर तो लेकिन कब से दिखा रही है रवि जी, ये तो हमारी हिंदी पिक्चर में तो यही दिखाते हैं। हीरो क्या करता है? परसिवरेंस। वो जब तक हीरोइन के पीछे पड़ा रहता है, जब तक वो मान नहीं जाती है। ठीक है, चाहे से घर वाले माने या नहीं माने, दोस्त माने या नहीं माने, गरीब हो अमीर हो, जब तक कि अपना, आपको जो डेस्टिनेशन है, आपका जो फाइनल, आपको जो चाहिए, जो जो चीज़ चाहिए आपको, या जो आपका पर्पज़ है, वो सॉल्व नहीं होता, तब तक आप हार नहीं मानोगे, उसके पीछे पड़े रहोगे। दैट इज़ व्हाट इज़ परसिवरेंस। मैं आपको ना शार्क टैंक के दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। जब मैंने आपकी पिच देखी थी, मुझे आपकी ब्रांड में एक बात नज़र आई। फिर उसके बाद में आपने एक लंबा सफ़र तय किया, मिस मालिनी, लोकल समोसा, वर्व, कॉन्डेनास ट्रैवलर, इस तरह की कई सारे आपने कोलैबोरेशंस भी किए। सो वॉट एवर, सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। कैन यू टेक अस थ्रू दैट जर्नी? हाउ हैज इट बीन ऑल लाइक? So essentially, our biggest, you learn a lot. I mean, I'm not from the F&B industry, so you definitely learn a lot every day. I've had the pleasure of meeting some of the top people. AD Singh, जो ऑलिव के ओनर हैं, रियाज अमलानी, आई मेट हिम इन पर्सन, लुक कुटिनो, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सोनाली सबरवाल, लॉट ऑफ दीज पीपल, मिक्की मेहता, दैट यू रीड अबाउट इन न्यूज़ पेपर्स, पीपल फॉलो देम, कल्ट फॉलोइंग भी है काफ़ी कुछ। आई मेट ऑल दीज पीपल। मेरा जर्नी ऐसा रहा कि हम, मुझे लगता है कि पैसे दे के पीआर करना करती हैं ब्रांड्स, एंड आई एम श्योर अगर मैं किसी को रखूँगा तो वो यही बोलेगा, ये ज़रूरी होता है करना। बट मुझे लगता है कि मार्केटिंग ज़रूरी है, बट अगर हम वही मार्केटिंग कर रहे हैं जो सब लोग कर रहे हैं, तो फिर हाउ डज़ द कंज्यूमर डिसाइफर कि क्या सही है क्या गलत है? तो एक चीज़ तो हमने बहुत कॉन्शियसली, हम लोग पेड मार्केटिंग नहीं करते। किसी को कंटेंट बनाने के लिए पे करना इज़ वन थिंग, एंड किसी को ये बोलना कि भाई ये पैसे लो और आप हमारे बारे में बात करो, वो एक अलग चीज़ होती है। एंड वी स्टेड अवे फ्रॉम पेड मार्केटिंग। ठीक है, आई थिंक द ओनली वन टाइम दैट वी एक्चुअली डिड एंड अप पेइंग वाज अ मैगजीन, एंड दे वांटेड टू डू, एंड दे सेड कि वी आर अ स्टार्टअप और हमारे बहुत कॉस्ट हैं, हमारे ये है वो है, हम ये करेंगे वो करेंगे और हम आपको ट्रैकिंग देंगे। दैट वाज इन अर्ली years, फर्स्ट couple of years. That was the only one time that I actually paid for an article to come out. Otherwise we always stayed away. Like we get offers every day. I'm sure you're in the profession as well. हम लोग नहीं करते क्योंकि मेरा प्रोडक्ट इज़ माई यूएसपी। मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, एक बार जो आदमी ले लेता है उसको पता है कि ये क्या है। किसी को अच्छा लगे या ना लगे वो पर्सनल उनकी चॉइस है, पर अगर आपको पता है कि अगर आपको पता है कि अच्छी दाल क्या होती है और आपको कोई अच्छी दाल मिलेगी,
तो आपको पता चलेगा। आपने अगर ज़िंदगी में कभी दाल ही नहीं खाई है तो देयर यू हैव नो बेंचमार्क टू सी कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। लेकिन कंबूचा इज़ सच अ न्यू प्रोडक्ट, कई लोगों को समझ में आता है, कई लोगों को, लेकिन जिन्हें समझ में आता है कि एक्चुअली कंबूचा क्या होता है और क्या होना चाहिए, एक बार जब वो लोग हमारा प्रोडक्ट लेते हैं, चाहे से कंबूचा हो या जिंजर एल हो या किमची हो। कंबूचा फ्लैगशिप है, काफ़ी लोग बात करते हैं, तो मैं भी काफ़ी बार कंबूचा, मेरी वाइफ बड़े गुस्सा करती है कि तुम हमेशा कंबूचा की बात करने लग जाते हो, लोग भी कंबूचा की बात करते हैं, हम और भी तो चीज़ें बेचते हैं, बट कंबूचा हैपेंस टू बी द मोर पॉपुलर ऑफ द लॉट। प्लस इट्स अ मोर पॉपुलर ऑफ द लॉट, यू विल हियर मोर पीपल टॉकिंग अबाउट इट। तो कांजी वांजी के बारे में भी काफ़ी लोग बात करने लगे हैं। तो वो जर्नी ऐसे रहे कि हम लोगों से मिलते रहे। इससे पहले लूक कुटिनो, हम एक फार्मर्स मार्केट में किसी एक फ्रेंड के थ्रू लूक कुटिनो से हमारी मुलाकात हुई, एंड लूक कुटिनो वाज जस्ट सॉर्ट ऑफ गेटिंग इनटू द होल थिंग, एंड ही वाज अ बिग हेल्प। ही gave us markets, he gave us a good this thing, and morale boosting काफ़ी होती है ना, when somebody who's doing better than you is supporting you in the sense कि हाँ, we understand them, these guys are good guys and whatever whatever, so that really helped। फिर जब रिटेल स्टोर्स मिलने लग गए, हमारे कस्टमर्स आज तक, मेरे कस्टमर्स 6 साल पुराने कस्टमर आज तक हमारे पास हैं, है ना। सो ऐसा नहीं सारे हैं, पर जो हैं वो काफ़ी पुराने पुराने हैं, आज भी 2-2 साल बाद लोग बात करते हैं। फिर आर्टिकल्स तो अपने आप आते हैं, कोई कहाँ ढूंढ लेता है। ये लोकल समोसा तो मुझे पता भी नहीं था, किसी फ्रेंड ने भेजा, उनका भी आया था, मातीचा करके ब्रांड है एक, तो उनका आया था, तो उन्होंने मेरे को भेजा कि विक्रम, मैंने बोला ये क्या है इसमें, तो देख, पढ़ा तो देखा कि हमारा नाम भी मेंशन था। वो तो इट वाज बिफोर कोविड, कोंडे नाच ने 2-3 बार कवर किया, एक बिफोर कोविड, एक आफ्टर कोविड। मतलब कुछ ना कुछ अपने आप होता रहता है, हम कभी भी एक्टिवली इतना नहीं करते। हाँ ठीक है, एज अ ब्रांड ऑफ कोर्स वी वांट टू बी आउट देयर, सो हम लोग काफ़ी बार बेवरेज स्पॉन्सर कर दिया, पर पैसे दे के ये सब कराने का मतलब दैट्स नॉट आवर थिंग। प्लस ऑनेस्टली वी आर अ बूटस्ट्रैप ब्रांड, हमारे पास इतने पैसे हैं भी नहीं कि हम लोगों को बांट दें एंड होप फॉर ब्रांडिंग। मुझे ये लगता है कि, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस, कि जैसे अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, है ना, जैसे, तो वो भी मुझे मैसेज करके बोलते हैं सर 10,000 लोग आपका नाम देखेंगे, और इतने हमारे 15,000 बच्चे आते हैं 3 दिन में, और आप ऐसा हो जाएगा, और इतने लोग हैं, और ऐसा, और फिल्म स्टार्स आते हैं। बहुत सिंपल है, मेरा एक छोटा सा बेसिक प्रोडक्ट है जो कि आप इमीडिएटली पी सकते हो, है ना, या इमीडिएटली खाने का तो खैर घर ले जा सकते हो, बट पीने तो सकते ही हो। अगर इंसान वहाँ के वहाँ नहीं खरीदेगा, तो वो घर जाके खरीदने के चांसेस 1 in 1000 है, ठीक है। तो अगर कोई मुझे ये बोलता है कि 10,000 लोग आएंगे, तो मैं बोलूँगा आप मुझे चाहे 100 लोग बुला दो, लेकिन वो 100 लोग अगर खरीदते हैं, आई एम बेटर ऑफ देन 10,000 पीपल लुकिंग एट इट, राइट। बिकॉज जो आदमी यहाँ पी लेगा ना, देर इज़ अ वेरी सॉलिड चांस दैट ही माइट ऑर्डर इट अगेन, or he might go to a restaurant and pick us over someone else, or simply pick a kombucha because they've had ours, right? That is where I want to be। ये जो मार्केटिंग के लिए कि मेरा 1 लाख लोग देख लेंगे तो मेरा इतना हो जाएगा, दैट ऑनेस्टली डज नॉट वर्क, है ना। तो मेरे को ये लगता है मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट लोग खरीदें, योर सेल्स विल डिटर्मिन whether your marketing is actually happening or not happening। क्योंकि ROI अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते ना किसी भी इस पे, तो इट्स अ यूजलेस थिंग, एंड पीपल विल, आई हैव डन ओवर 1000 इवेंट्स एंड अ लॉट ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव नॉट डन वेल, बट फॉर द सेक ऑफ बीइंग आउट देयर एंड होपिंग टू मीट पीपल, बिकॉज देयर वर लेसर एवेन्यूज अर्लियर, वी हैड टू डू दोस। अब हमारे पास ज़रूरत नहीं है, अब करना है तो हम सोच समझ के, जो वी कैन पिक आर चॉइसेस, वी कैन मेक आर चॉइसेस, कि मुझे अगर 10 इवेंट हो रहे हैं, मुझे ये करना है, क्यों, या तो मेरा मन है, या फिर यहाँ पे सेल अच्छा हो जाएगा, या यहाँ पे कस्टमर्स मेरे तरह के आते हैं, चाहे खरीदे ना खरीदें, एटलीस्ट टेस्ट तो कर लें, है ना। एक भी कस्टमर मिल जाएगा उसमें से तो मेरे साल भर का कस्टमर बन जाएगा। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट इट। तो अच्छे इवेंट्स करना है, ये सब, तो ये जर्नी थी। फिर शार्क टैंक वॉज, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम शार्क टैंक में आ जाएंगे। इट वॉज समथिंग दैट आई डिड ऑन द कोविड के टाइम का, जस्ट कोविड के टाइम की बात है, 2021 की बात है। हाँ, सो 2021 की बात है, कोविड चल रहा था, ऐसे ही लैपटॉप पे बैठा था, सोनी लिव का वो चल रहा था, सोनी लिव का कुछ तो भी देख रहे थे, कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया होगा कुछ मूवी वूवी देखने के लिए, शार्क टैंक का ऐड आया, तो मैंने बोला अरे, फिर मेरे को लगा शार्क टैंक, फिर देखा कि कुछ इंडियनाइज, कुछ थोड़ा डिफरेंट लगा, तो मैंने ध्यान से देखा, मैंने बोला ये तो इंडिया में हो रहा है ऐसा कुछ, आई थिंक समबडी हैड मेंशन्ड मे बी, तो फिर उसमें लिखा था अप्लाई, मैंने
जस्ट टू चेक कि होगा क्या इसको अप्लाई करने से। मैंने क्लिक करा, फिर देखा छोटा सा फॉर्म है, तो मैंने फॉर्म भर दिया। मतलब फॉर्म भरने में तो क्या ही जा रहा है, पैसे तो मांग नहीं रहे, है ना, पैसे मांगते तो मैं नहीं भरता। तो मैंने फॉर्म भर दिया, फिर भर भर दिया। तो मैंने वाइफ को कुछ बोला भी नहीं, मैंने बोला मतलब क्या ही बताऊंगा उसको, कुछ होएगा तो बताएंगे। बहुत मुझे पता, आई हैड नो आइडिया, बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड कि वो हमारा वो पहला सीजन के पहले की बात है। तो तब तक तो शार्क्स को भी नहीं पता था कि उनको करना क्या है ना। हम तो बहुत दूर की बात है, हमने कभी उसके पहले पिच नहीं किया था, हमने पहले उसके कभी फंडिंग नहीं मांगी थी, लोगों ने ऑफर किया था बट वी नेवर कंसिडर्ड इट, राइट। तो मैंने एक फॉर्म भर दिया, फिर आई थिंक हफ्ते भर के अंदर अंदर ही, या पता नहीं वट एवर टाइम लाइन, सम वापस मेल आया कि ओ योर वी हैव रिव्यूड योर एप्लीकेशन वट एवर एंड देर इज़ अनदर लिंक, सो काइंडली फिल दिस। तो वो जो था वो एक बहुत बड़ा डिटेल्ड फॉर्म था। आई कांट रिमेंबर कितने पन्ने कितने स्लाइड्स थे या जो भी कुछ था, बट काफ़ी डिटेल था। पहला तो ये बेसिक था कि भाई आप कौन हो, कहाँ पे हो, क्या बिजनेस है, क्या है, कौन है, बेसिक बेसिक, है ना। आप है फूड एंड बेवरेज जैसे फॉर एग्जांपल, तो जस्ट टू बेसिकली मेंशन करना था। सेकंड वाला काफ़ी डिटेल था कि आपका नाम क्या है, आप कौन हो, कहाँ पे हो, आपकी इनकम कितनी है, बिजनेस की इनकम कितनी है, क्या बेचते हो, कहाँ बेचते हो, किसको बेचते हो, आपका लास्ट ईयर क्या था, इस साल क्या है, अगले साल क्या होगा, कितने लोग हैं, क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे हो, कौन कौन सी सिटीज़ में, मतलब काफ़ी डिटेल फॉर्म था। और लास्ट में उसके एक था 3 मिनट का पिच, वीडियो पिच। तो जब ये आया तो मैंने मेरी बीवी को बोला कि देखो एक 3 मिनट का पिच देना है, मैंने शार्क टैंक में अप्लाई किया था, इनका रिप्लाई आया है और इससे। तो बोली मैं नहीं जाऊँगी। तो मैंने बोला जाएंगे, जाने की तो बहुत दूर की बात है, पहले ये फॉर्म तो भर दो। बोली ये फॉर्म भरोगे फिर इवेंचुअली बोलोगे शार्क टैंक में जाना है, वहाँ शूटिंग वूटिंग होगी, टीवी पर आएगा, हमारा बिजनेस इतना छोटा है, मेरे को तो जाना नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर अस। मैंने बोला लोग तो आइडिया पे आ जाते हैं यार, हमारा तो बिजनेस है। बोली लेकिन फिर उसने लाइक अ लाइक अ ट्रू बिजनेस पर्सन, शी आस्क्ड मी कि अच्छा तो बताओ तुम्हारे नंबर्स कितने थे, लास्ट मंथ की सेल कितनी थी, उसके पिछले महीने की सेल कितनी थी। मैंने बोला अभी थोड़ी जा रहे हैं शार्क टैंक में, 6 महीने है ना, तब तक पता कर लेंगे क्या नंबर्स हैं। बोली तुम्हें अभी भी नहीं पता, तुम्हें तभी भी नहीं पता होगा, आई नो दिस, यू विल नॉट, यू नो हाउ दिस सेलेक्ट एंड यू नो हाउ पिच हैपेंस, हाउ नो फंडिंग हैपेंस, आई हैव डन सो मच फंडिंग एंड एटसेट्रा फॉर माई ऑर्गेनाइज, शी वर्क्स फॉर एन एनजीओ। तो मैं कितनी फंडिंग और बजट की बातें करती हूँ, मुझे पता है विक्रम, दिस इज इट विल मेक अ फूल ऑफ आवर सेल्स ऑन नेशनल टेलीविजन। मैंने बोला फूल तो बहुत दूर की बात है, पहले अभी ट्राई करेंगे। सो बोली आई विल नॉट पार्टिसिपेट। मैंने बोला ठीक है, आई एम नॉट शाइंग अवे फ्रॉम दिस, ट्राई तो करूँगा। तो मैंने सारे फॉर्म वॉर्म भर दिया, वीडियो पेज बनाना था। मेरी वाइफ गई कि डॉग ट्रेनर है, शी इज़ ऑल्सो डॉग ट्रेनर, तो वो डॉग ट्रेनिंग पे कहीं गई थी। मैंने कमरा बंद किया, एसी चलाया ताकि आवाज़ वावाज़ ना हो पंखे की। तब ना माइक था ना कुछ और था, कभी इतना कुछ बनाया नहीं था, तब कंटेंट भी इतना कहाँ था, मतलब आज से कोविड के टाइम पे ही कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो फिर मैंने पूरे कमरे को बंद किया, हर तरफ मैंने ब्लैक वाले विनाइल शीट्स आते हैं जिस पे चौक से लिख सकते हो, मैंने वो पूरे कमरे में लगाए, निकाल के हमारे पड़े हुए थे, मैंने कमरे में लगाए। फिर मैंने टेलीप्रॉम्प्टर का नाम मुझे पता नहीं था कि टेलीप्रॉम्प्टर होता है, खैर। तो फिर मैंने सब जगह अपना पूरा पिच लिखा उसके ऊपर, है ना। फिर मैंने एक दो ट्रायल रन मारे कितना हो रहा है, देखा 3.5 मिनट 4 मिनट, 3 मिनट का पिच था। फिर मैंने मल्टीपल ये करके रिवाइज करके फिर देखा, फिर मैं भूल गया, फिर दोबारा किया। सुबह 10 बजे शुरू किया एंड शाम को कोई 4 साढ़े 4 5 बज गए। फाइनली मैंने पूरा पिच खत्म कर दिया। फिर मैंने देखा कि पूरा 3 मिनट पिच। तब बिजनेस छोटा था, टाइम नहीं था, कोविड चल रहा था, तो इतना कुछ बिजनेस भी नहीं था। और जैसे मेरी बीवी ने बोला कि हम छोटा सा बिजनेस है, नोबडी वी डिडंट नो व्हाट वी वर डूइंग ऑनेस्टली, है ना। तब तक मर्चेंट नेवी के पैसे वैसे भी हैं थे। तो हम बहुत कंफर्टेबल थे, तो हमने बोला ठीक है देख लेंगे। एंड राइट बिफोर द डेडलाइन वी सबमिटेड इट एंड व्हाटएवर हैपेंड। फिर उसके बाद ऑडिशन का कॉल आया। फिर ऑडिशन भी होते हैं। फिर ऑडिशन होता है, ऑडिशन के लिए गए, तो ऑडिशन में मैंने वाइफ को बहुत ब्राइब किया। मैंने बोला देखो ऐसा करेंगे तो मैं ये नहीं करूँगा, यू नो द यूजुअल हस्बैंड वाइफ जार्गन। अच्छा ऐसे कर दोगी तो मैं ये नहीं करूँगा, अच्छा फिर ये करेंगे, वहाँ चले जाएंगे, हम ब्रेक ले लेंगे, हम ऐसा करेंगे, या हम वट एवर आई कुड ब्राइबर विद साम दाम दंड भेद, है ना। मैंने सब अप्लाई किया, दोस्तों से प्रेशर डलवाया कि कोई बताओ इसको भाई कि अच्छा इट वुड लुक नाइस। फिर इवेंचुअली a good partner that she agreed to, you know, play along and we went to the audition went well। 1.5 घंटे का ऑडिशन हुआ, हमने प्रोडक्ट दिखाया, then they said we'll get back to you, then we forgot। बस फिर then they messaged us कि what are you available on these dates for shooting। तो हमने बोला कि हाँ ऑफ कोर्स, इसमें तो बात ही नहीं थी कुछ नानो नकुर करने वाली की। प्ले हार्ड टू गेट तो बात सीन ही नहीं था हमारा कि हार्ड टू गेट खेलें हम।
तो हमने हाँ बोल दिया, फिर हम गए, 3-4 दिन की शूटिंग हुई. सो व्हाट पीपल सी ऑन टेलीविजन, ऑफ कोर्स वी कैन टॉक अबाउट इट इन डेप्थ, बट जो आप देखते हो वो एक एडिटेड वर्जन है ऑफ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, लॉट ऑफ वेटिंग, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ सरप्राइजेस, नॉट फॉर देम बट फॉर अस. शो मेकर्स डू एग्जैक्टली व्हाट दे डूइंग, इवन दो इट माइट सीम दैट द शार्क टैंक के अंदर आदमी घुसता है तो पहली बार घुसता है, पर वो पहली बार नहीं, वो पिछले 1.5 महीने से वो आपके बारे में इंटरनेट से, यहाँ से वहाँ से, आपके पर्सनल कॉन्वर्सेशन से, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो लेके लिख रहे होते हैं. बिकॉज यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, देयर इज नथिंग टू डू रॉन्ग विद द शार्क्स, राइट. मैं किसी को 100 रुपये भी कोई आपसे अगर गाड़ी रोक के मांगेगा कि भैया मुझे 100 रुपये दे दो, तो आप उसको पूछोगे ना क्यों चाहिए, है ना. भिखारी भी अगर भिखारी नहीं देता तो उसको लोग भीख नहीं देते, करेक्ट. तो मुझे शार्क्स क्यों पैसे देंगे, 10, 20, 50 लाख करोड़ रुपए क्यों देंगे. सो इट्स फेयर आई थिंक, एंड दैट वाज द जर्नी. एंड बट वी थॉट वी टुक इट इन अ गुड स्ट्राइड. वी सेड कि होएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होएगा तो नेशनल टेलीविजन पे आ जाना, और अगले साल दोबारा चांस मिल जाएगा, उसके क्या चांस है. अगले साल दोबारा हमको अपॉर्चुनिटी मिले नहीं मिले, है ना, उसका कोई चांस नहीं है. तो जो मिल रहा है, गो विद द फ्लो, जो मिल रहा है वो ले लो, जो आ गया वो ठीक है, जो आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम. बहुत सिंपल. And that's been our journey. And after that, it opened so many doors for us, because the moment people see Shark Tank, oh, Shark Tank, and they're interested. So it's an icebreaker a lot of times, and there are some friends who are always very kind. They would, like, every time we would enter a party, they were like, oh, have you met these guys? You look Shark Tank with, and they go, Shark Tank tha, ha, arey, these are my college friends, and they are like, so people have been, perspective लोगों का बदल जाता है. People called me from places that I never thought these people even cared, right. These people called, they saw the episode. कितने लोग हैं मुझे, मैं जिन रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ में जाता हूँ, वहाँ का जो स्टाफ है, वहाँ के जो ओनर्स हैं, वो मुझे बोलते हैं, सर आप आए थे ना. मैं स्टोर्स में जाता हूँ, सर आप शार्क टैंक पे आए थे ना, मैंने आपको देखा था. तो अब क्या ही बोल रहा हूँ, मैंने थैंक यू यार, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा. बोला हाँ सर अच्छा था, कि आपने बाल काट लिए. मैंने बोला हाँ यार बहुत गर्मी वर्मी हो गई थी तो मैंने बाल काट लिया. मतलब दे हैव देयर क्वेश्चंस, दे आर वेरी क्यूरियस, दे वांट टू नो व्हाट, हाउ, एवरीथिंग. एंड yes, of course, TV has that glamour attached to it, right. So I mean, who doesn't like the attention? My wife, not me. So yeah, she doesn't. So that's that. So, speaking about COVID, see, I've seen many people who have struggled during this period. Like, for example, एग्जाम्पल तो क्या ही बोलूँ, मतलब देर आर एन नंबर ऑफ पीपल जिनके अच्छे खासे बिजनेस चल रहे थे, कोविड की वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया. बिल्कुल बिल्कुल. और कई लोग एकदम सर्वाइवल का गेम जस्ट सर्वाइव करके बाहर निकले वो. तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, हाउ वाज योर कोविड पीरियड, एंड कभी कोई ऐसा नाजुक दौर आया इस बिज़नेस के लाइफ टाइम में कि जहाँ पे आपको लगा हो कि नहीं यार, इट्स नॉट वर्किंग आउट, लेट्स लुक फॉर समथिंग एल्स यार, दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर अस. रोज सुबह आता है. Okay, can you elaborate on that now? See, as an entrepreneur, I'm not funded. I'm not from Bombay. I have to pay rent here for everything that I do. है ना? I have to keep up appearances. है ना? I'm staying away from family. I'm staying away from my school friends, college friends. I have built a community here. है ना? I have a set of people who would ask me if I was to leave Bombay. They would ask me. But still, there is a lot that is there in Jaipur where I belong to, and my wife belongs to. मम्मी पापा हैं हम दोनों के, सब कुछ है. But रोज सुबह उठ के ना, व्हेन यू थिंक अबाउट इट कि यार यू हैव टू डील विद प्रॉब्लम्स दैट यू शुड नॉट, दैट यू कैन चूज नॉट टू डील विद, एंड डू समथिंग. सी इफ इट्स अबाउट मेकिंग एंड्स मीट, दैट I hope, and by God's grace, that wouldn't be a problem for us, I hope, right. I believe that. तो अब जो हम एंटरप्रेन्योरशिप की फाइट कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, हम क्या बदलने की ट्राई कर रहे हैं. जनता अभी भी कोक पीती है, लोग अभी भी कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, जो भी सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स, कैफीन क्या खाते हैं. माँ बाप अपने बच्चों के लिए खरीद के लेके जाते हैं, विच इज़ द वर्स्ट थिंग. तो बच्चों को तो अक्ल नहीं होती, माँ बाप को तो अक्ल होती है. देन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, लाइक इतना हम स्ट्रगल, इतना फाइट टू क्रिएट अ न्यू कैटेगरी, टू क्रिएट अ न्यू थिंग. हम क्यों करें, किसके लिए कर रहे हैं. हमें तो पता है अच्छा है, हम तो बना के घर पे पी सकते हैं. तो दूसरों को पिलाने की क्यों है, क्यों पिलाना है दूसरों को, नहीं पिलाना हमको. लेकिन फिर कोई एक इंसान कॉल करेगा सुबह सुबह, आप मैं फ़ोन देखोगे, एक नया मैसेज आया हुआ होगा, हाय आई वांट टू ऑर्डर सम kombucha, एंड देन आई विल फॉरगेट एवरीथिंग दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट, एंड आई विल गो अबाउट माय डे, राइट. सो दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप फॉर यू.
देन एवरी डे यू कुड गेट अप इन द मॉर्निंग विद अ पर्पस कि आज मुझे 10 मीटिंग करना है और मुझे रात को कॉल आया और मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, एंड देयर आर डेज व्हेन यू गेट अप एंड यू आर फीलिंग लाइक व्हाई. And how was the COVID period like? कोविड पीरियड वाज एक्चुअली वी वर वेरी स्मॉल एट दैट पॉइंट, और फॉर्चुनेटली अभी भी हमारा वर्कशॉप और हमारा घर पास पास है. तब भी हमारा वर्कशॉप या हमने एक छोटा सी जगह ली हुई थी, इट वाज इन अ हाउस, और हम दूसरे घर में रहते थे. दो अलग अलग विंग थे. सो समबडी फ्रेंड्स सम फ्रेंड्स वर हेल्पिंग अस आउट, तो हमने वहाँ से किराए पे लिया हुआ था. तो इट वाज नॉट फार. द ओनली बिग प्रॉब्लम वी हैड वाज माय स्टाफ. I could not have them in because they were going back home and there was no buses, there was nothing traveling. तो हमारा सिर्फ एक इन हाउस जो बंदा था वो, और जो भी हमने 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर जो सीखा था, वो जो मेरा इन हाउस बंदा था वो और मैं मिलके करते थे अब वो सारा काम. तो वो एक बड़ा शिफ्ट हो गया कि और फिर हम डिलीवरीज करना मुश्किल. अब कौन जाए डिलीवरीज करने के लिए. सबसे बड़ा प्रॉब्लम था डिलीवरीज का. नेचर्स बास्केट था, हमारे 2-4 क्लाइंट्स थे, ऑर्डर्स थोड़े बहुत आ जाते थे. लोग पीपल वांटेड कम्बूचा, जिनको चाहिए था, जिनको लगा भाई इम्यूनिटी के लिए अच्छा है या जो भी कुछ है. अब हम हाथ पैर जोड़ जोड़ के लोगों को बुला बुला के, भैया प्लीज़ ले जाओ, 50-100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना. अब एक लिमिट तक आप पे भी तो एक लिमिट तक ही करोगे ना आप. तो वो एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, ले जाओ प्लीज़ कर करके हाथ पाँव जोड़ जोड़ के हम भिजवाते थे. दैट वाज अ बिगर स्ट्रगल. प्रोडक्शन करना, ये सब करना, सब्जी अब्जी तो आ जाती थी. वी हैड पीपल हु वर डिलीवरिंग, पैकिंग एवरीथिंग. लकीली वी हैड बॉटल्स एक्सेट्रा ऑलरेडी एंड ऑल दैट. सबसे बड़ा तो डिलीवरी का और लोगों का. पर हम इतने छोटे थे दैट ऑल दोज थिंग डिडंट हर्ट अस. द ओनली थिंग दैट वाज रियली डिफिकल्ट वाज डिलीवरी, एंड विच वेल हो गया, चल गया. आपका कंपटीशन के विज़ावी आपका किस तरह से स्टैंडिंग है? वो व्हाट इज़ द डिफरेंशिएशन इन द प्रोडक्ट दैट यू सी? कंपटीशन कोई है तो नहीं, मैं ही कंपटीशन नहीं हूँ यार. पहले मुझे लगता था कि मैं कंपटीशन हूँ या मेरे कॉम्पिटिटर है. अब मुझे लगता है कंपटीशन ही नहीं है. बिकॉज जो हम करने का ट्राई कर रहे हैं ना, वो कोई करने का ट्राई नहीं कर रहा है. कंपटीशन तो तब होगा जब दो लोग एक जैसी चीज़ बनाते हैं, तो कंपटीशन होता है. जब मैं कंबूचा बनाने की ट्राई कर रहा हूँ और आप सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का ट्राई कर रहे हो, तो आप कंपटीशन कैसे हुए? ठीक है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन. दो लोग कंबूचा बना रहे हैं, ठीक है. मैं बना रहा हूँ ऐसा प्रोडक्ट जो रवि हो या मेरे खुद के पापा हो या मेरी मम्मी हो या मेरा वो अजीज़ दोस्त जिसके लिए मैं लड़ाई झगड़ा कर सकता हूँ, जान दे सकता हूँ, है ना, वो भी पी सके बिना ये सोचे कि भाई ये मेरी हेल्थ के लिए ख़राब तो नहीं है ना, क्योंकि ये विक्रम ने बनाया. तो ये मेरा पर्सपेक्टिव कि मैं ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करूँगा, क्लीन तरीके से करूँगा. अगर मेरे घर में मैं खुद के लिए बना रहा होता या मैं अपने बच्चे के लिए बना रहा होता, तो मैं कैसा बनाता, मैं वैसा बना रहा हूँ. ठीक है ना. बच्चे से ज़्यादा चीज़ तो कुछ नहीं होता, और वो भी अगर गोद में हो या छोटा हो तो फिर आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास है. तो मैं उस ऐसे कस्टमर के लिए, ऐसे एक नॉन एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए बना रहा हूँ, है ना, जो जिसके पास सारे रिस्ट्रिक्शन हैं और जिसको सारा केयर अटेंशन चाहिए, है ना. तो वो उसके लिए मैं बना रहा हूँ. लेकिन जो लोग बना रहे हैं वो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, आर्टिफिशियल कलर्स डालते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालते हैं, मिसलीडिंग लेबल्स बनाते हैं कि फ्रूट बना रखा है पर आर्टिफिशियल आपने डाला हुआ है, ऑल इन द नेम ऑफ स्केलिंग अप. बोलते हैं प्रोबायोटिक है, कंबूचा है, पर आपने उसको, चलिए आर्टिफिशियल कुछ नहीं डाला, आपने उसको फिल्टर कर दिया, है ना. उसमें से आपने सारे गुड बैक्टीरिया या जो भी कुछ जो है वो सब फिल्टर आउट कर दिया आपने, तो कि जो बेवरेज है वो शेल्फ स्टेबल हो जाए, है ना. नॉट जस्ट द बेवरेज बट ऑल्सो द किमची पीपल. सो फॉर एग्जाम्पल बेवरेज में तो चलो पैस्चराइजेशन हो गया या सल्फर डालते हैं या जो भी सोडियम बेंजोएट डालते हैं, सोडियम जो भी डालते हैं. किमची की बात करूँ, किमची काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली यंगस्टर्स में काफ़ी पॉपुलर है बिकॉज ऑफ द के ड्रामा, के पॉप, और अब काफ़ी ब्रांड्स आ गए. पहले सिर्फ 1-2 ब्रांड्स ही बनाते थे किमची. हमने भी बहुत लेट बनाना शुरू किया बिकॉज हमें लगा नहीं था कि लोग खट्टा इतना अच्छा लगेगा उनको. अब लोग विनेगर डाल देते हैं. मैं ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को जानता हूँ जहाँ पे वो लोग खुद का किमची बनाते हैं, लेकिन किमची नहीं बनाते, वो कैबेज सैलड बनाते हैं. क्या करते हैं, वो आज बनाएंगे और 2 दिन बाद सर्व कर देंगे. प्रॉपर किमची इज़ मेड ओवर अ लॉन्ग टाइम. इट इज़ सपोज टू फर्मेंट, है ना. अगर आपको मैं कितना भी अच्छा दही दे दूँ, कितना भी अच्छा दूध दे दूँ, क्या आप मुझे आधे घंटे बाद दही दे सकते हो? नहीं दे सकते. इट टेक्स इट्स टाइम नेचुरली टू डू समथिंग, है ना. मैं कितना भी अच्छा आम का पेड़ दे दूँ, पर आप मुझे सर्दी के अंदर आम दे दोगे या टाइम के पहले आम का नहीं, टाइम लगता है. देयर इज अ प्रोसेस टू इट, देयर इज अ वे टू इट.
सिमिलरली कंबूचा बनाने के लिए, किमची बनाने के लिए टाइम लगता है, 2 हफ्ते लगते हैं, बॉटल लगता है, उसमें फ्लेवरिंग कैसे करोगे लगता है, फिज होएगा नहीं होएगा। किमची बनाते हो, वेजिटेबल्स हैं, इट्स अ डिफरेंट, इट्स अ लैक्टो फर्मेंटेशन, देयर इज अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्मेंटेशन, दिस इज लैक्टो, किमची इज लैक्टो फर्मेंटेड। इट टेक्स टाइम, उसको कम से कम 4-6 हफ्ता लगता है, फ्लेवर आ जाता है हफ्ते भर में, इट्स वेरी वेरी ईटेबल एंड एवरीथिंग। But what we've learned and understood is the longer it's fermented, the sugar levels inside the fruit and whatever vegetables goes down. There are more healthy bacteria, more healthy enzymes, more healthy acids that will help you with digestion. So if I am giving it to you, I want to give you a product that will actually help you. आपको कैसा लगेगा, आपका पैलेट क्या है, वो एक अलग बात है। वो तो हम ट्राई करते हैं दैट इट शुड वर्क फॉर यू, बट ऑल्सो द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट हेल्दी फॉर यू? कैन आई गिव इट टू अ किड? And that's how so if and people are doing it with vinegar, with कल रात को सैलड काटा, सुबह उसके अंदर विनेगर डाल दिया, मसाले डाल दिए और लोगों को दे रहे हैं। लोग बोल रहे हैं अरे वाह क्या क्रंची, क्या नाइस किमची है। उन्हें बेचारों को पता ही नहीं है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी अच्छी एक्चुअल किमची खाई नहीं है। अच्छी तो छोड़ो, अच्छी बुरी, क्या एक्चुअल किमची नहीं खाई है आपने, हाउ वुड यू नो व्हाट टू हैव? आपका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया होता है कि किमची इज़ कैबेज, है ना, और खट्टा होता है और तीखा होता है, और कोरिया में सब लोग खाते हैं और के पॉप में सब लोग खाते हैं, तो वो मेरा फेवरेट हीरो हीरोइन भी खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा। what people don't realize is there's a lot of history behind kimchi. Kimchi is a super food. Kimchi खाने से आप कोरियंस की, चाइनीज़ की स्किन देखिए, flawless glass like skin, beautiful hair, eyes, everything so nice, you know. And Japan has the most blue zones. They eat a lot of fermented food that is there as well. तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन होता है, बट वी वांट टू डू क्लीन फूड। दैट हैज़ ऑलवेज बीन आवर एथोस, दैट्स ऑलवेज बीन आवर टॉप प्रायोरिटी कि हमको अच्छा खाना बनाना है। और दैट इज़ व्हाट मेक्स इज डिफरेंट देन द कॉम्पिटिटर्स आई फील, बिकॉज वो लोग स्केलिंग अप के नाम पर या वट एवर देयर थिंग इज, दे आर मेकिंग अ प्रोडक्ट एंड कस्टमर्स बेचारा, कभी कस्टमर पे कभी मुझे तरस आता है, कभी कभी गुस्सा आता है। क्योंकि तरस इसलिए आता है क्योंकि यार वो मार्केटिंग से फूल हो जाता है, बेचारे के पास टाइम थोड़ी है। अब मैं बॉस की गालियाँ झेलूँ या लेबल पढ़ता बैठूँ? करेक्ट, आई कैन ओनली डू वन थिंग एट अ टाइम, राइट। और गुस्सा इसलिए आता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इंटरनेट होने के बावजूद, आप एक जो चीज़ आपके शरीर को फ्यूल करती है, आप अपनी डीजल गाड़ी में पेट्रोल डालोगे? इट्स अ ब्लंडर, राइट। मतलब कोई डाल देगा तो बोलेगा भाई क्या बेवकूफ़ आदमी है। आप अपनी बॉडी के अंदर वो ऐसी चीज़ कैसे डाल सकते हो जो आपको उल्टा नुकसान करती है? हाउ डू यू डू दैट? इफ़ यू वोंट डू इट टू योर कार, बट यू विल डू इट योर ओन बॉडी। आई एम नॉट सेइंग कि मैं नहीं करता हूँ, आई एम नॉट होलियर देन दाउ, पर एटलीस्ट बी विजिलेंट। आप कितना खा रहे हो? लोग पीते हैं, बोलते हैं यार आई तो लव, लाइक दिस इज नॉट समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। अरे भाई मैं तो एक बॉटल पी जाता हूँ अल्कोहल, मतलब भाई दिस इज नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। इट्स टॉकिंग अबाउट योर लिवर इज नॉट हेल्दी, यू आर नॉट गेटिंग ड्रंक, दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग विद योर लिवर। पीपल डोंट गेट इट। ये बहुत ही बात पते की कही विक्रम ने आज। आई ओपनर बात है सबके लिए कि हम इतना जंक फूड, इतना ये सब खा रहे हैं जो कि आजकल हमारे शरीर को, आजकल क्या शुरू से ही हमारे शरीर को नुकसान करता था, लेकिन हमें इस बात का रियलाइजेशन नहीं। उल्टा कई लोग उसको प्राउडली बोस्ट अराउंड करते हैं कि लुक व्हाट आई एम हैविंग, इवन दो इट इज़ वेरी हैजार्डस फॉर हेल्थ, येट वी आर गोइंग टूवर्ड्स दैट पाथ, आई डोंट नो व्हाई। और अब भी आपने बोला कि बाकी सारी ब्रांड स्केल करती हैं, तो आपका कुछ प्लान है ऐसा स्केल करने का? आई मीन डू यू हैव एनी प्लान्स? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ स्केलिंग अप? ग्रोइंग। वी आर ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर, वी हैव अ वेरी हेल्दी ग्रोथ रेट। ऑफ कोर्स अगर हम 100 करोड़ के होते तो हमारे वो नंबर्स बड़े दिखते, एक 20% वुड हैव लुक्ड एट 20 करोड़। हम छोटे हैं तो हमारा 20% छोटा दिखता है, और कोई बात नहीं है। वी आर ग्रोइंग। स्केलिंग अप से मेरा मतलब था कि आपको 1 से 100 पे जाना है, अब आप, और जल्दी जाना है। उसके लिए जो आप सेक्रीफाइसेस कह लो या कॉम्प्रोमाइज़ेस कह लो जो करती है, वो नहीं, जैसे अभी स्केलिंग से भी मेरा मतलब ये था कि जैसे आप अगर इसको अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हो, अवेयरनेस से ही स्केलिंग अप होगी इसकी, तो उसके बारे में कुछ सोचा है आपने? कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं इसके? अवेयरनेस के लिए तो देखिए कंटेंट पे काफ़ी फोकस करना शुरू कर दिया। वेबसाइट है, अब जैसे पहले हम लोग रील वील पे, अब आजकल कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है, तो कंटेंट इज द ईजीएस्ट वे टू गेट टू पीपल। इनफैक्ट जो आपका क्वेश्चन है स्केलिंग अप का, वो मैंने कल ही एक परसों रील डाला था, उसमें वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि तो
content is one way to get to people. Now we are in a lot of restaurants, cafes, etc etc. तो जब लोग जाते हैं, देखते हैं, तो एक बार इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो फिर उससे धीरे धीरे बिजनेस आना शुरू होता है. पीपल आस्क क्वेश्चंस. उसके अलावा मतलब आई थिंक जस्ट इंटरेक्टिंग विद कस्टमर्स एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा तो कुछ होता नहीं है मार्केटिंग वैसे भी. और उसके अलावा स्केलिंग अप के लिए बेसिकली मार्केटिंग स्पेंड है ना. अवेयरनेस कैसे कर, वही मैंने वो भी आई वाज टॉकिंग अबाउट इट कि दो चीज़ें हैं. अगर आप नया ब्रांड हो तो आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आपका प्रोडक्ट नया है या फिर मार्केट में एग्जिस्टिंग कैटेगरी है. अगर एग्जिस्टिंग कैटेगरी है तो आपने मार्केटिंग करनी है टूवर्ड्स डिफ्रेंसिएशन, कि भाई मेरा प्रोडक्ट ये अलग क्यों है, ये वाई इज़ निकॉन बेटर देन कैनन मेरा, या फिर मैं दोनों नहीं हूँ, मैं तीसरा कैमरा हूँ तो मैं दोनों से बेटर क्यों हूँ. अगर आपका प्रोडक्ट ही नया है तो फिर आपको बताना है लोगों को कि अरे प्रोडक्ट नया है, इसको यूज़ करो. हाँ, पोजिशनिंग करनी है आपने प्रोडक्ट की. अवेयरनेस क्रिएट करना है, उसके लिए मार्केटिंग करनी है, उसके लिए फिर अलग तरीके हैं, है ना. एक तरीका होता है जैसे रेडबुल मार्केट में आया तो हर जगह पे ट्रक खड़े कर दो, फ्री में सामान बांटो. दैट्स वन वे. अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ, नाइदर वी हैव द बजट, नॉट, आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू अप्रोच. दूसरा तरीका है कि आप अच्छे कैफ़ेज़, अच्छे रेस्टोरेंट्स को टारगेट करो. पीपल हु अंडरस्टैंड वाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग एंड वाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग. Reach out to customers, have word of mouth, good content, good quality content, not just content, but good quality content. Help people, educate people through content, whether it's YouTube, whether it's a podcast, whether it's YouTube, whether it's a reel, whether it's a post. Those are the things that you need to talk about on a regular basis, so that people will start talking more and more about it. And yes, जब competition होता है ना तो तकलीफ होती है, इन द सेंस कि आप बिजनेस हो, आपके कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली है, या फिर दो तीन लोग हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ हैप्पी, बट देन आर 10 ब्रांड्स. नाउ हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो ब्रांड्स वहाँ वहाँ आते हैं, या फिर वो वहाँ वहाँ चले जाते हैं जहाँ पे हम अभी पहुँच ही नहीं पाए, मल्टीपल रीजंस, है ना. लेकिन फ़ायदा क्या होता है, अगर आप कंबूचा के बारे में बात कर रहे हो तो 100 लोग आपका कंबूचा पियेंगे जो शायद मेरे कस्टमर थे ही नहीं, नए कस्टमर्स हैं जो आपका प्रोडक्ट पी रहे हैं. वेरी गुड. नाउ दे आर ओपन टू कंबूचा. नाउ इफ दे कम अक्रॉस माय कंबूचा, देयर इज अ फेयर चांस दैट दे माइट गिव इट अ शॉट. सो मेरे लिए ये एक मेच्योरिटी होती है इन एन एंटरप्रेन्योर, कि आप एक टाइम तक ना जो चीज़ आपको लगती है कि यार कंपटीशन है तो मतलब मेरा नुकसान हो रहा है, नहीं, कंपटीशन हो रहा है तो फ़ायदा हो रहा है. बिकॉज इफ़ यू हैव अ बेटर प्रोडक्ट देन यू हैव टू वेट एंड वॉच. जब सब चख लेंगे उसके बाद अपने आप बंदा आपके पास आ जाएगा. और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सबको मेरा प्रोडक्ट ही पसंद आएगा, बिकॉज मतलब ऐसा नहीं है कि, पर आप देखो ना मार्केट में मर्सिडीज़ भी है, ऑडी भी है ना. फिर सारे लोग सिर्फ मर्सिडीज़ क्यों नहीं चलाते, या सारे लोग ऑडी क्यों नहीं चलाते. करेक्ट. इट्स नॉट अबाउट द मनी, क्योंकि जो ऑडी ले सकता है वो मर्सिडीज़ भी ले सकता है, राइट. डिफ्रेंसिएशन क्या है, टेस्ट का. डिफ्रेंसिएशन क्या है, स्टाइल का. डिफ्रेंसिएशन क्या है, प्रेजेंटेशन का, अवेलेबिलिटी का. मेरे घर के बाजू में ऑडी का शोरूम है जहाँ पे रिपेयर हो जाती है. मतलब भाई ऑडी लूँ या मर्सिडीज़ लूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ऑडी ले लेता हूँ, बाजू में शोरूम है, कभी भी कुछ काम होगा फट से यहाँ दे दूंगा, आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम. करेक्ट. तो इट हैज नथिंग टू डू विथ एनीथिंग, कन्वीनियंस. सो बट we still know that they are not looking at a cheap car. They are still looking for a good car, comfortable car, safe car. That is the priority. So once you get to that level कि आपको एक अच्छी गाड़ी चाहिए, तब आप वो सोचते हो. वैसे आपको एक अच्छा कंबूचा चाहिए, एक अच्छा फर्मेंट चाहिए, एक हेल्दी फर्मेंट चाहिए, एक somewhat cleaner, better alternative to all your other stuff that is available in the market, then you will come to us. And once you come to us, you will not go back. That's what my game is. करेक्ट. तो इनके गेम का एक ट्रेड सीक्रेट इन्होंने अभी और बताया कि ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ कंपटीशन. इनफैक्ट कंपटीशन शुड गेट स्केर्ड ऑफ हिम, बिकॉज वंस दे अचीव स्केल्स देन देर इज़ नो लुकिंग बैक फॉर देम. रीज़न कि दे नो, दे हैव दैट कन्विक्शन, द कॉन्फिडेंस कि अगर मेरी ब्रांड में दम है ना बॉस, अगर मेरे प्रोडक्ट में दम है तो मेरे को कोई ताकत नहीं हरा सकती. फिर एक बार कमूचा किसी ने पी लिया तो फिर वो कोई दूसरे का नहीं हो सकता, इनका कमूचा. So that is the confidence that we should also have in our abilities, whether we are doing any kind of business or service.
अपनी एबिलिटी में विश्वास रहना चाहिए कि भैया हम जो कर रहे हैं उसके जैसा कोई दूसरा कर नहीं सकता। आने दो कंपटीशन, विल फेस इट हेड ऑन, नो प्रॉब्लम। सो एक उस तरह का कन्विक्शन होना चाहिए अपनी एबिलिटीज़ में। दैट इज़ अनदर टेक अवे फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। Only a fool does not has no limitations, right? You need to identify your limitations as well. You cannot, I don't think that I am the best, because I feel that there is a lot of scope of improvement for us also in a lot of ways, which will probably come as we grow, which will probably come as we scale up. It will always happen as with technology, more tech including जब आ जाएगा. But ये है, और ज़रूरी नहीं कि सबको मेरा प्रोडक्ट पसंद आए, क्योंकि फॉर एग्जांपल आप चाइना जाके नूडल खाते हो, एक्चुअली नूडल चाइना से आता है हमारे लिए। अगर हम इंडियंस बात करते हैं तो नूडल कहाँ है, नूडल चाइनीज़ होता है, कल्चर चाइना से आता है। आप अगर चाइना जाके नूडल खा लोगे ना तो आप नूडल खाना छोड़ दोगे, बिकॉज इज अ डिफरेंट वे दे मेक इट। तो नहीं खा पाते, करेक्ट। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे जब ठेले पे बनती है, उसमें वो सब कुछ डाल के बनाता है, मज़ेदार मसाला एकदम इंडियन तड़का, उसमें इंडियन कुछ नहीं होता, चीज़ें सारी वही डलती हैं, पर वो जो तरीके से बनाता है, जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो भी तड़का, हाँ मतलब हाँ ठीक है, फेयर है ना, हाँ, तो तड़का वो कितना डिफरेंट होता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर किसी को वो समझ में आ जाए, है ना। तो एक हर चीज़ का एक इंडियनाइज वर्जन होता है, तो हमारा भी मुझे लगता है थोड़ा इंडियनाइज वर्जन है, लेकिन उसमें भी वी स्टिल वांट टू बी वेरी ऑथेंटिक। तो जिसको अच्छा लगे वो पी ले, जिसको ना लगे कोई बात नहीं, दे विल कम अराउंड सम पॉइंट। यू कांट प्लीज एवरीवन, no matter what product you are selling, you can't please everyone, and you should not aim to please everyone. Find your people, find your audience. Business is just like that, you just need to find the right people and keep working on it and talking about it, and you people will come to you. You will, sometimes you will seek, बोलते हैं ना, what you seek seeks you, है ना, वो वैसा वाला है। तो अपने आप आ जाता है जो आना होता है, जल्दीबाजी करके कुछ फ़ायदा नहीं होता। करेक्ट, दैट्स वेरी नाइसली सेड। इस ब्रांड को और आप अपने आप को आने वाले 5 साल बाद और 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? तो पैसे होंगे तो अच्छा लगेगा इन जनरल। नहीं मतलब यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, बॉम्बे इज़ अ एक्सपेंसिव सिटी, और हम जयपुर से आए थे, तो मैं मेरी बीवी ने डिसाइड किया था कि अगर हमें कभी एक मैच बॉक्स हाउस में रहना पड़ गया तो हम वापस चले जाएंगे, है ना। इतने खर्चे नहीं है हमारे, हम बहुत सिंपल हैं ना, इतना कोई हमें मतलब अच्छा लगता है सबको घूमना वूमना ये सब, बट उसके लिए पैसे नहीं चाहिए होते आपको। ट्रैवलिंग के लिए पैसे नहीं लगते आपको, टूरिस्ट बनने के लिए पैसे लगते हैं, ठीक है। मैं यूएस ट्रिप पे भी गया था 1.5 महीना, मैं सिर्फ 5 दिन वेगस के अलावा सिर्फ अपने दोस्तों के ठहरा हुआ था, है ना। तो ट्रैवलिंग में पैसे नहीं लगते, पैसे लगते हैं आपको क्या, आपकी ख्वाहिशें हैं और आप चीज़ों पे खर्चे करते हो। लेकिन बॉम्बे में रहने, साइट सीइंग में भी कुछ खर्चे नहीं होते, लोग करते हैं, लोग बैक पैकिंग करते हैं, है ना। बॉम्बे में खर्चा है, सो इफ़ यू वांट टू लिव हियर, सर्वाइव हियर, यू डेफिनेटली नीड मनी, सो दैट इज़ वन। प्लस हमने बहुत मेहनत करी, हमने कई सारे पता नहीं कितने 100 वीकेंड अभी तक हमने, पिछले साल में 50 वीकेंड, 52 वीकेंड, 53 वीकेंड होते हैं, और पिछले 7 साल हो गए हमको मोटा मोटा, है ना। तो एक 350 वीकेंड हमारे थे। 350 वीकेंड में से आई डोंट नो हाउ मेनी वीकेंड्स हैव एक्चुअली स्पेंट नॉट डूइंग एनीथिंग, बेयरली एनी वीकेंड्स, ठीक है ना। नॉट इवन 10% ऑफ दोज वीकेंड्स हैव बीन कि जहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ ना कुछ चल रहा होता है, ऑफिस चल रहा होता है, मीटिंग्स चल रही होती हैं, पॉडकास्ट चल रहा होता है, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हमारा तो काम ही वीकेंड्स का होता है। अभी तो लिटिल फ्ली चल रहा है, लिटिल फ्ली नहीं होता तो मैं पिछले 6 साल से लिटिल फ्ली कर रहा था, है ना। बट वो ज़रूरी था ना, वो मार्केटिंग था। तो पैसे नहीं खर्च करोगे तो लेग वर्क करना पड़ेगा। 2 ही तरीके हैं, काम तो करना है। पैसा सेव्स अ लॉट ऑफ योर टाइम एंड एफर्ट इनटू समथिंग एल्स। पैसा होता है तो ये सब मेहनत बच जाती है। आई कैन हायर पीपल टू डू थिंग्स फॉर मी, नहीं तो वो चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं, तो वो मैंने कर ली। उसकी अलग लर्निंग है, उसके प्लस एंड माइनस दोनों होते हैं, हर चीज़ के प्लस एंड माइनस है। तो लेकिन 5 से 10 साल बाद मैं यही चाहता हूँ कि जब लोग हमारा नाम लें, है ना, वी शुड बी रेवर्ड इन दैट सेंस कि यार एक बार हम तक बात आ गई ना तो फिर बात ख़त्म हो गई, फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना हो। थॉट लीडर्स बने, पीपल शुड, यू नो, आई हैव लर्न सो मच अबाउट माई सेल्फ, राइट, इन दिस जर्नी। आई डोंट नो व्हाट गॉड्स प्लान इज ऑनेस्टली,
कंबूचा तो नहीं लिखा था कहीं पे भी, तो अब वो हो गया, तो आई डोंट नो व्हाट गॉड्स प्लान है कि भगवान क्या करवाएगा या नहीं करवाएगा. बट with the brand, the idea is that we should be a clean, honest brand that is big enough that I can support my team, uh, in their growth, in their personal journeys. you know, that nobody would want to leave for a better opportunity, because there will be always opportunity to do something, make money, be healthy, their lives there. Honestly, this seems like a very far off thing. ऐसे कौन सोचता है, और हम सोचते हैं कि हमारी टीम के जो लोग हैं वो ग्रो कर सकें, उनको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, और जब तक वो हों, जब तक हम हैं और जब तक वो हैं, तब तक हमें कभी, मतलब वो जुड़ते रहे, उसमें परिवार की तरह उसमें एडिशन होता रहे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कस्टमर्स, दे शुड हैव लाइक द अटमोस्ट ट्रस्ट एंड केयर, कि कभी उनको सोचना नहीं पड़े कि वाई, और अगर कभी सोचना भी पड़े तो दे शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ एंड दे शुड फील सो attached to the brand that they should come back to us and say कि hey guys, I ordered this or I got this and this did not work out, मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये ख़राब था, ये ऐसा था, वैसा था, and can you guys fix it? And that's it. That's all we want. Very plain, simple, clean, clear cut, transparent business where the customer knows what they're getting, where the people in my company know what they're getting. I hope that I never have to fire anyone ever because of whatever, unless they steal. I tell everyone when I interview them, I'm like, देखो हम दो ही तरीके से फायर करते हैं लोगों को, चोरी करते हुए पकड़े जाओगे, झगड़ा करोगे टीम में, या ड्रामाबाजी. इसके अलावा देर इज़ नो रीज़न वाई विल फायर यू. ऑफ कोर्स इफ़ यू स्टॉप परफॉर्मिंग, आप नहीं आउटपुट दे रहे हो, तो वो एक अलग बात है, पर उसके लिए भी देर इज़ इनफ चांसेस एंड वी विल ऑलवेज मेक यू, गिव यू. किसी को मैथ्स वीक होती है, लोग अकाउंटेंट आते हैं, मैथ्स नहीं आती, अकाउंटेंट को मैथ्स नहीं आती, आई डोंट इवन गेट इट, हाउ कैन दैट हैपन. नंबर्स हैं, मतलब दोनों तरफ पे, कोई बात नहीं, लेट्स गो बैक टू बेसिक्स. मैं मेंटल मैथ्स के बुक खरीद के रखे हुए हैं मैंने ऑफिस में, 3rd स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक के, फॉर पीपल टू यूज. रिसोर्स मैंने दे दिया. आई कैन ओनली टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड, आई कैन नॉट मेक इट ड्रिंक. दैट इज माई फिलोसफी. I will also try to make you drink, right? Because I feel कि sometimes people need a little this thing, and I think I got a lot of push from a lot of people in different ways, sarcastically, कभी in a healthy way, कभी in a toxic way, but it helped me and it shaped me in the person that I am today. If I'm better than them, then it must have helped me somehow, I guess. So if I need to do that, then I take that responsibility for people around me, and that's how you grow. If you want to grow, if you want to, क्या बोलते हैं ना, if you want to walk far, if you want to walk fast, you walk alone. If you want to walk far, you walk together. तो ये वॉक टुगेदर वाला फंडा लेके चलेंगे, दैट्स विल ग्रो. क्या है, मर जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? 100 करोड़ का बिजनेस है और मर गए तो फिर कहाँ, क्या करूँगा 100 करोड़ का? कितने लोग शो अप करेंगे मेरे व्हेन आई डाई? हाउ मेनी पीपल विल शो अप? बट इफ आई हैव अ 1 करोड़ बिजनेस बट आई हैव से 20 एम्प्लॉइज, है ना, दे विल मैटर. ट्रू. मैंने इतने लोगों से आज तक अपनी लाइफ में बात की है, मुझे कहीं से भी कोई इस तरह का रिस्पांस उनके फ्यूचर प्लान के लिए तो नहीं मिला एटलीस्ट, जहाँ पे वो अपने फ्यूचर प्लान में भी अपने टीम के बारे में, अपनी जो स्टाफ है उसकी तकलीफ़ों के बारे में बात करें कि उनको कोई तकलीफ़ ना हो, उनका करियर सेट होता रहे, उनका फ्यूचर सेट होता रहे. लोगों ने अपने प्रॉफिट्स के बारे में बात की, अपनी कंपनी की ग्रोथ की, अपनी ऊंचाइयों के बारे में बात की कि हम यहाँ जाना चाहते हैं, आई वांट टू गो देयर, अमेरिका जाना, पूरा वर्ल्ड टूर करना, ये वो. बट नो वन इवन टॉक्ड अबाउट कि मेरी टीम के साथ में क्या होगा 5 साल बाद, मैं अपनी टीम को कहाँ देख रहा हूँ. सो दिस इज़ समथिंग वेरी रेवोल्यूशनरी एंड आई थिंक दिस इज़ द कोर ऑफ द बिजनेस, द एथिक्स ऑफ बिजनेस, कि अगर आप अपनी टीम को साथ में लेकर चलते हो देन आई डोंट थिंक सो कोई आपको रोकने की हिम्मत भी कर सकता है. बिकॉज एवरीथिंग, एवरीवेयर इट्स प्योर, योर इंटेंट इज़ प्योर, योर टीम हैज़ अ वेरी नोबल एंड प्योर इंटेंट कि आपको हेल्प करके ग्रो करने में मदद करें. वो आपका प्रोडक्ट भी जो है वो प्योर है, एकदम क्लीन तरीके से आप बना रहे हो. जैसे आपने बताया कि बच्चे के हिसाब से आप प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हो कि उसको उस हिसाब से बनाना है कि मैं अपने बच्चे को दूँ तो किस तरह की प्योरिटी होनी चाहिए उसमें. तो अगर वो प्रोडक्ट आप अपने कस्टमर्स को भी देना चाहते हो,
सो आई थिंक इससे ज़्यादा नोबल कॉज कुछ हो नहीं सकती कि कोई एक प्रोडक्ट में, और इस वजह से ये भी जानते हैं कि मैं अपनी स्केल को भी कहीं ना कहीं दांव पर लगा रहा हूँ एट एवरी स्टेज ऑफ बिजनेस, कि जहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ ओनली बिकॉज आई वांट टू रिमेन ऑथेंटिक। नहीं तो ये चाहते तो उसमें भी प्रिजर्वेटिव्स डाल के उसको थोड़ा सा इम्प्योर कर सकते थे, थोड़ा सा स्केल अप कर सकते थे, इमीडिएट प्रॉफिट साथ में आते। सब करते हैं। आप आई बेट यू, आई विल प्लेस अ बेट राइट नाउ, गो टू एनी सुपरमार्केट, फाइंड मी 10 थिंग्स, है ना, ऑफ अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, यू विल नॉट फाइंड। आपकी बातों से आपकी कुलिनरी स्किल्स भी झलक रही काफ़ी। मेरे खाने का तो जो आपका पैशन है वो झलक रहा है। खाने का पैशन से ज़्यादा आपने जैसे बोला कि आप शेफ़ भी बनना चाहते थे, कभी आपके शेफ़ का जो ड्रीम था या आपके जो स्किल्स हैं अभी जो आपकी बातों से झलक रहा है, कभी ये कम्बुचा या आपके जो बिज़नेस है इसके प्रिपरेशन में कभी हेल्प मिली? बहुत हेल्प मिली होगी आई एम श्योर। तो हमने जो भी करना होता है बेसिकली बॉइल्स डाउन टू, कोई भी खाने पीने की रेसिपी है तो कैसे करना है, क्या कर सकते हैं। एक तो दो चीज़ें, एक तो खाने का शौक होना चाहिए, दूसरा एक एप्टीट्यूड होना चाहिए, सिर्फ शौक से नहीं चलता। तीसरा, आई हैव अ साइंस बैकग्राउंड, तो मेरे लिए एनालिसिस, बीइंग ऑब्जेक्टिव अबाउट थिंग, एक्सपेरिमेंटेशन कम्स एज अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग। तो मेरे को आई एम अ लेफ्ट ब्रेनर, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट द राइट वर्ड इज, आई थिंक लेफ्ट ब्रेनर। तो रीज़न, आई एम अ लॉजिक ड्रिवन पर्सन, तो मैं चल रहा है या नहीं चल रहा है ना, इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग वाले उसमें रहता हूँ। तो इट डेफिनेटली हेल्प्स। और जहाँ तक खाने का शौक है, खाने का शौक एक बात है, पर खिलाने का शौक भी होना चाहिए। खिलाने का भी बहुत शौक है। तो हमारे घर में जब कुछ बन रहा होता है, स्पेशल बनता है, तो आई विल मेक इट, या कोई बाहर से आया है, कोई फ्रेंड आया है, तो हम लोग बहुत बार होता है तब हमें, जब कुछ बड़ा बन रहा होता है ना, इसी ट्रेडिशनली, दिस डज नॉट वर्क इन आवर हाउस, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे घर में ऐसा कोई रूल नहीं है, बट माई वाइफ एंड्स अप इन द किचन मोर देन आई डू, because I do a lot of calls, I do meetings, I go out a lot. So if she's at home, then she eventually ends up taking care of a lot of food, etc. etc. तो लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है या कुछ स्पेशल बनाना होता है, देन आई सिट डाउन एंड मेक इट। शी इज़ अ वंडरफुल कुक, शी डज नॉट एंजॉय कुकिंग, बट शी इज़ अ वंडरफुल कुक। आई एंजॉय कुकिंग बट आई डू नॉट कुक एज मच। बट शी फील्स प्रिविलेज दैट यू कुक सो गुड फूड। यार अब ये बड़ा काफ़ी सेक्सिस्ट हो जाता है आजकल के वो कल्चर में कि मतलब यार मुझे लगता है कि क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो बनाए या मैं बनाऊँ, जिसके पास टाइम है वो बनाओ। नहीं, आपके हाथ का पसंद आता है कि मेरे पूछने हाँ का मतलब हाँ, ये क्यों नहीं आता। था। अगर आपके पास में एक सुपरमैन जैसे सुपर पावर्स होते तो आप क्या करते अपने बिजनेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए? मुझे लगता है कि मैं अगर लोगों के थॉट्स पढ़ पाता, आई थिंक, एंड आई नो इट, अ बून इज, you know, it's a boon or a bane, I don't know. I think that would have something that really made a difference, because I'm always curious कि क्या चल रहा है। At least I could talk to my dog that way, right? Who cares about other people? मैं अपने डॉग से तो बात कर पाता कम से कम। अगर मैं दिमाग पढ़ पाता कि क्या सोच रही है, I would have been the happiest person. कभी अपने बिजनेस के इनिशियल डेज में आप लोग से कुछ ऐसी चूक हुई हो जिसको आज आप लोग दोनों याद करते हो तो आपको हंसी और गुस्सा एक साथ आता हो कि यार ये क्या सिली मिस्टेक? बहुत सारी हैं। How can anybody who claims to have not made a mistake in business is lying to you? नो आई मीन समथिंग जिसपे हंसी और गुस्सा एक साथ आता हो, समथिंग ऐसा कि बोला ऐसा एलिमेंट्री मिस्टेक हम कर सकते हैं। हाँ, हमने ना अपना, हमारा कुछ सामान आया था, कोकम या कुछ था बैग में। हमने वो बैग, क्योंकि बरसात बहुत होती है बॉम्बे में, तो फंगस लग जाता है, तो अलमारी, वुडन अलमीराज वगैरह, तो हमने ना उसमें नैपथलीन बॉल्स डाले हुए थे। और इन्होंने क्या किया, मेरे स्टाफ ने, कि वो कोकम का पैकेट आया ना, उसको उन्होंने यूज़ किया और बंद करके, इंस्टेड ऑफ लाइक, कैसे पैक किया आई एम नॉट श्योर, उन्होंने उसमें अलमारी में रख दिया, और उस अलमारी में नैपथलीन बॉल्स भी थे, तो वो स्मेल हो गई उसके अंदर। अब हेल्थ बेनिफिट या हेल्थ हैजर्ड क्या था, वो तो एट दैट पॉइंट वी डिडंट, दैट वाज फर्स्ट ईयर ऑफ मेकिंग एंड व्हाटएवर, बरसात का मौसम था, तो वी वर जस्ट बीइंग केयरफुल। अब वो कैसे उसके अंदर हुई, अब मुझे पता ही नहीं चला। तो देन वन ऑफ आवर कस्टमर्स कंप्लेंट किया, ऐसे ऐसे हुआ। मैंने बोला, हमारा तो ठीक है। फिर उसने बोला नहीं है, तो मैंने बोला क्या हुआ है। देन मैंने चेक किया तो देखा, आई वाज फ्यूरियस, हम लाइक यार किसी ने एक्चुअली, लेकिन देन वी रियलाइज कि इट वाज अ हाइंडसाइट। अब लग रहा है ये मिस्टेक है, तब सोचे थे वो, सोचा नहीं था कि इसमें बदबू हो जाएगी इसकी इतनी क्विकली। और वो अलमारी में भी
बॉल कहीं नीचे पड़ा था और सामान कहीं ऊपर रखा था तो probably didn't even see that it was happening. So मतलब it was embarrassing. Now we're thinking like things we did and whatever we did. करेक्ट, और आई थिंक ये सब मिस्टेक से आदमी सीखता है. हाँ हाँ बिल्कुल. द रीज़न बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन इज़ कि हमारे व्यूअर्स को भी ऐसा लगे कि इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक्स, बट या इस तरह से अपने को एक सीख मिलती है कि क्या हमें अवॉइड करना चाहिए, किस तरह से हमें केयरफुल रहना चाहिए ताकि कम मिस्टेक्स के साथ में हम अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएं. अगर आप जा रहे हो, जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप जा रहे हो और कोई मुश्किलें या कोई बम्प्स नहीं है इन द रोड, देन यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट यू probably not on the right path, because the road to development, road to growth is always bumpy. एंड ये कोई मतलब द रोड टू स्मूथ सेलिंग, गेट आउट ऑफ, द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट. You see Airbnb, you see Tesla, you see Apple, you see Microsoft. They've had their fair shares of up and down. They've made mistakes, grave mistakes. Some of them have come out, some of them have gone down in it. कोविड में बहुत बड़ी मिस्टेक्स जो हमने देखी लोगों से होते हुए. काफ़ी इन्वेस्टेड होते हैं लोग अपने बिजनेसेस के अंदर, लोन्स लेके रखते हैं, ओवरहेड्स बहुत होते हैं. One of the biggest losses in COVID, when you had asked about it, I forgot at that point, was the businesses. So we started working with Antisocial at that point. हमने फरवरी में काम शुरू किया, मार्च में लॉकडाउन हो गया. उसके बाद we never sort of worked with them again, है ना. That's a bummer, because that was an entry point. Then we could have gotten into other places and everything. But वो उस वक्त ऐसा चालू किया, फिर वो 2 साल ऐसा बंद हुआ. It took about 2 years for the restaurant industry to sort of start getting somewhere. तब तक वो ऐसा ब्रेक आया कि वो पूरा ब्रेक हो गया. और कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे थे जो ख़त्म हो गए थे. मतलब प्लेस कॉल्ड Darius, we started working with them in October 28, 2019. एंड 2-3 हमने डिलीवरीज करी थी महीने में एक बार पुणे जाते थे, डिलीवरी करते थे, फिर अगले महीने जब ऑर्डर आते थे तब 2-4 हफ्ते में जाते थे, एक बार 4-6 हफ्ते में. बंद हो गए उनके उन्होंने एक आउटलेट खोला था, फरवरी में ही खोला था उन्होंने आउटलेट. वो आउटलेट बंद हो गया, उसके जो बड़ा आउटलेट था वो बंद हो गया, उनके 2 और आउटलेट थे वो बंद हो गए. दे रिसेंटली रीओपन. आई वाज जस्ट ड्राइविंग एंड हम लाइक ये दोबारा खुल गया. सो दे ओपनड इट विद समवन एल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बट दे बैक इन बिजनेस फाइनली आफ्टर 4 years, राइट. कोविड के टाइम पे ऐसा हो गया. तो बहुत सारे बिजनेस के साथ हुआ, बंद हो गए, बिजनेस खत्म हो गए. एंड आई वाज जस्ट लकी दैट वी सर्वाइव्ड दिस. मल्टीपल रीजंस. वी हैड whatever friends were very supportive. We had our neighbors became our best friends before covid बहुत अच्छा था. जाने के लिए लोग ही कितने थे, 3-4 ही लोग थे जिन पे आप ट्रस्ट कर सकते थे कि आप कहाँ जाओगे. तो बट ऑफ कोर्स देयर वाज ऑलरेडी दैट ट्रस्ट देयर एंड व्हाटएवर. तो ये हमारा तो निकल गया था लकीली. बिजनेस छोटा था तो इतना बम्प नहीं आया. बिजनेस बड़ा होता तो फिर झटका लगता. लास्टली हमारा जैसे एक कस्टम है यहाँ पे, हम हर गेस्ट से पूछते हैं. सक्सेस फंडे हमारे पॉडकास्ट का नाम है. तो सक्सेस फंडे में ये सारी स्पेलिंग से शुरू होने वाले कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या पॉजिटिव वर्ड्स आप नाम लें, जिससे हमें पता चले कि आपका जो माइंड सेट है, थिंकिंग है, वो किस दिशा में जाती है नॉर्मली. सक्सेस फंडे मिलते जुलते नहीं, स्टार्ट होने वाले जैसे SUCCESSFUNDE, इससे स्टार्ट होने वाले कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या वर्ड्स. मतलब अल्फ़ाबेट से बात कर रहे हो आप? जो मेरा मंत्र है वो द लेटर इज़ नॉट इन द सक्सेस फंडे. मेरा तो मंत्र है परसिस्टेंस एंड परसिवरेंस, है ना. ये मेरा मंत्र है. बाकी आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, क्योंकि आप हमेशा पीने पिलाने की बात करते हो, उसके लिए परसिवरेंस. That's a good one. But nahi, I think community is very close to our heart, and that's I think also the key to success for all businesses. If you look at it, all businesses always look to build community around their product, है ना. Nike ले लो आप Coke ले लो, आप कोई भी चीज़ ले लो, they will always try and build a community कि हमारे साथ एंगेज कर रहे हो, आप भी एंगेज कर रहे हो, यू विल फील पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. आजकल तो सारे ब्रांड्स करते हैं. मतलब आप कोई भी आप ये वेरेबल टेक ले लो,
उसमें आप पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, आपको पैचेस ले लो, हाँ तेरे को ये लगाया, मैंने भी लगाया, अरे क्या हुआ, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, है ना। तो कम्युनिटी बिल्ड करने का अटेम्प्ट होता है हर अच्छे ब्रांड का, और अच्छे ब्रांड्स कर लेते हैं। तो आई थिंक दैट्स, इफ़ यू कैन समहाउ क्रैक दैट, या if you can build a community around it, if you can do something, if you have the money, if you have the resources to sort of engage with your clients, not just for the product but outside the product, that will automatically drive your product. आई थिंक ये बहुत ही पते की बात बोली इन्होंने। इवन दिस इज़ नॉट अ हिडन सीक्रेट, बट दिस इज़ समथिंग विच जनरली बिजनेसमैन टेंड टू इग्नोर एट टाइम्स। जो कुछ होते हैं ध्यान नहीं जाता, हम बाकी चीज़ों में उलझे रहते हैं, लेकिन ये जो एक बेसिक चीज़ें हैं, जो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारा ध्यान नहीं जाता कई बार। सो दिस इज़ वर्थ कंसिडरिंग, वर्थ कीपिंग इन माइंड वाइल वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वेंचर लाइक दिस। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, फंडे का जो फन है ना, फंडे का फन याद रखो, मुझे लगता है, क्योंकि ज़िंदगी में ना मतलब सब चीज़ें हो जाती हैं, है ना। बट मैंने अपने एक दोस्त को पूछा, मैंने बोला भैया हम जिंदा क्यों हैं, मतलब व्हाट्स आर पर्पस। काफ़ी फिलोसफिकल, काफ़ी डीप क्वेश्चन है। एंड then लाइक यार बाबा, आई डोंट नो, बट आई थिंक आर पर्पस इन लाइफ इज़ टू बी हैप्पी, एंड इफ इट मे बी इट डजंट मेक सेंस एकदम से, बट आई थिंक दैट्स परफेक्ट, राइट। वट एवर it takes for you to be happy, you should do it. If it making doing the business makes you happy, do it. If not doing it makes you happy, उसमें एक दो कंडीशन ऐसे होते हैं, काफ़ी मतलब एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लेती है जनता इसको। योर फ्रीडम एंड्स वेयर माई नोज बिगिंस, ठीक है। आपको जो करना है करो, आपके कारण किसी और को इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, है ना। ये एक सबसे बड़ा रूल है हैप्पीनेस का। If you want to be truly happy, it should not cause somebody else unhappiness. Let them be their reason for happiness or unhappiness or whatever. You should not be reason for somebody else's unhappiness. अभी आपको देख के कोई आपको खुश देख के जल जाए, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो उसकी प्रॉब्लम है ना। लेकिन आप किसी से चोरी कर रहे हो, आप किसी को धोखा दे रहे हो, आप किसी को परेशान कर रहे हो, या आप सेडिस्ट हो, आप किसी को परेशान करके मज़ा आता है ना। मुझे किसी को गुस्सा मार के मज़ा आता है, दैट्स नॉट हैप्पीनेस, दैट्स यू आर कॉजिंग समबडी एल्स डिस्कम्फर्ट। As long as you can create happiness without discomforting, inconveniencing someone, I think that's the success you really should look at. So that's fun is my success. मैंने आज तक नहीं ध्यान दिया था कि हमारे भी पॉडकास्ट के नाम में फ़न या हैप्पीनेस छुपा है। इन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिलवाया कि सक्सेस फन डे में फ़न आता है, हैप्पीनेस आता है। Every day should be a fun day. एवरी डे शुड बी अ फंडे। हम अभी टैगलाइन चेंज कर देंगे, संडे हो या मंडे देखते रहो, सक्सेस फंडे की जगह पे हम कर देंगे एवरी डे शुड बी फंडे। संडे हो या मंडे, एवरी डे शुड बी फंडे। Yes. सेम। चलो, इट वाज गुड टॉकिंग टू यू, वेरी आई एंजॉयड अ लॉट। पूरा मैच्योरिटी से भरा, सिंप्लिसिटी से भरा, सादगी और प्योरिटी से भरा आपका बातचीत थी। पीने पिलाने का इस कदर का जुनून मैंने किसी और व्यक्ति में आज तक नहीं देखा, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये थे मावीज़ पैंट्री के मिस्टर विक्रम मित्तल, को फाउंडर, जिन्होंने अपने दिल हमारे सामने आज खोला। हम जान पाए इनकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, इनके एम्बिशंस के बारे में कि क्या क्या ये सोच रखते हैं अपने बिज़नेस के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में, अपने स्टाफ के बारे में क्या इनकी सोच है, इनके प्लान्स हैं, इनके बारे में आज इन्होंने विचार रखे हमारे सामने। एक बड़ा सा शाउट आउट हमारे सारे ऑडियंसेस के लिए भी, जिन्होंने हमारे पॉडकास्ट के लॉन्च से लेकर आज तक भी हमारा साथ बरकरार रखा है। हर पॉडकास्ट में वो इसी तरह से अपना प्यार हमारे ऊपर लौटाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के साथ की वजह से ही हम यहाँ आज तक पहुँच पाए हैं। एंड ऑल्सो टू दोज फर्स्ट टाइमर्स जिन्होंने आज पहली बार ही सही लेकिन हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देखा, थैंक यू वेरी मच। आप शायद नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि आपने आज अपनी सफलता का एक बीज बोया है अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के फल देखने को जल्द ही मिलने वाला है। आप हमारे पॉडकास्ट पे बस इसी तरह से प्यार बरकरार रखिएगा। हमारे पॉडकास्ट का हर एपिसोड यूं ही ध्यान से देखते रहिएगा। हम समाज में फैले इस तरह की हीरो नगीनों को ढूंढ कर आपके सामने पेश करते रहेंगे।
तब तक मुझे रवि अग्रवाल को दीजिए इजाज़त। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे।